आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों देखेंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जेईई मेंस 2021 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। देखेंगे इस वीडियो में कि स्टेप बाय स्टेप हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में थोड़ा सा जो स्कीम के बारे में जान लेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कब कब एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम जान लेंगे कि 16 यानी कल ही नोटिफिकेशन इशू कर दिया है एनटीए की तरफ से, और कुछ मुख्य बातें मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किसी अगले वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है, उसी पर हम फोकस करेंगे और सिर्फ ये जान लेंगे कि क्या क्या नई चीज़ें या फिर कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक से ज़्यादा क्षेत्रों में ये एग्जामिनेशन होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ये इतने 4 क्षेत्र में ये आयोजित की जाएगी। आप किसी भी सत्र में दे सकते हैं एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन भी हालांकि हर सत्र के लिए खुला होगा और आप चाहे तो जितने हो सके आप उतने सत्र दे सकते हैं। कोविड-19 की वजह से अगर कोई एग्जामिनेशन किसी की चूक जाती है तो उसके पास 4 मौके ऑलरेडी उन्होंने उसका प्रबंध करके रखा है। तो ये एक मुख्य बदलाव। दूसरा है कि 19 प्रश्न होंगे एक संच में, और उसमें से आपको 75 प्रश्न का ही हल आपको देना है। और जो कि पिछले साल की तरह ही जो बी होगा, ये सेक्शन बी होगा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, तो उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर हमने योजना देखी उनके नई परीक्षा की, तो थोड़ा सा आपको डिटेल पता होगा, और इसका डिटेल हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 90 क्वेश्चंस होंगे और उसके 2 सेशन में 2 पाली में उनकी एग्जामिनेशन रन होगी। पहली जो 9 से लेकर 12:30 तक, और दूसरी जो होगी 3:30 से लेकर 6 बजे, शाम के 6 बजे तक होगी। और जैसे कि हमने कहा 90 क्वेश्चंस होंगे, और खंड 2 में जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो आंसर्स देने आपको पड़ेंगे, तो उनमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और उन 10 में से 5 प्रश्न की आपको छोड़ने, उसके हल उसका देना है। कोई नकारात्मक अंकन भी उसका, नेगेटिव मार्किंग भी उसमें नहीं होगी। तो चलिए थोड़ा सा हमने इसका ब्यौरा ले लिया, थोड़ा सा जल्दी में आगे भी देख लेंगे कुछ कि पहले होता था कि कुछ जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट की थी एनटीए को कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर आप दीजिएगा, तो सिर्फ उसी लैंग्वेज में ही दिया जाता था। लेकिन इस साल से अब जो नई शिक्षा नीति है उसको ध्यान रखते हुए लगभग बहुत सारी भाषाएं भी उन्होंने उस पर ऐड कर दी है। तो अब आपको असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी जैसी लैंग्वेज में भी आपको ये अब प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध होगा। उसकी बात है कि ये तो सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ही होगा पिछले साल की तरह ही। और तिथियाँ जो हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की, तो कब होगी, तो पहले सत्र जो होगा वो 23, 24, 25 एवं 26 फरवरी को ये आयोजित किया जाएगा। दूसरा सत्र मार्च में होगा, 15, 16, 17 या और 18 मार्च को ये एग्जामिनेशन दूसरा सत्र में आयोजित होगा। तीसरे सत्र की बात करें तो अप्रैल में होगा वो, और 27, 28, 29 एवं 30 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन तीसरे सत्र का होगा। और लास्ट और चौथे सत्र की बात करें हम तो 24, 25, 26, 27 एवं 28 मई को ये आयोजित किया जाएगा। और आपके आवेदन पत्र उसके लिए आप भर सकते हो 16 से लेकर 16 जनवरी, मतलब 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन भर सकते हो। बाकी की जो डिटेल बुलेटिन्स है, पूरे जो नियम है आप उनका डाउनलोड कर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो चलिए हम मुड़ते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। ये उनका होम पेज है, उनके पोर्टल का नया थोड़ा सा लुक देने की कोशिश की है, तो उस पर जाएंगे उस पर पोर्टल पर। तो ये जो उनका पोर्टल है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, उनके नोटिसेस भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका एप्लीकेशन सबमिशन की जो नोटिफिकेशन आई है वो भी यहाँ पर दी है, और आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर उनके वेब पोर्टल पर जा सकते हो, जहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। और ये नया पोर्टल उनका है, यहाँ से आप जेईई मेंस 2021 के लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो आवेदन की जनरली जो आपको स्टेप्स है पिछले साल की तरह ही है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, उसके साथ साथ स्कैन आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और जो आप कैटेगरी चूज़ करोगे
उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं और साथ में लास्ट में आपको फ़ी भरनी है और आपकी जो कंफर्मेशन पेज होगा उसकी प्रिंट लेकर आपको रखनी है। तो चलिए यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ से लॉगिन हो सकते हो आप। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक कर आगे जाना है। तो यहाँ आप क्लिक कीजिएगा और चलिएगा आगे। जिस इस इमेज में हमने दिखाया उसी प्रकार से हम जाएंगे उनके पोर्टल पर। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं, जैसे कि हमने वहाँ मेन पेज पर भी देखा, वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लिंक उन्होंने दिया है। आप यहाँ से उनके पूरे रूल्स रेगुलेशंस डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड कहेंगे हम उसे, और फीस पेमेंट, इन 4 स्टेजेस में हमें एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। तो उसके लिए फ़ीस का भी कुछ प्रयोजन है, हमें फ़ीस भी पेड करनी है लास्ट स्टेज में। तो उसका भी ब्यौरा यहाँ पर दिया, आप देख लीजिएगा कि आप अगर बीबीटी के लिए कर रहे हैं और अगर आप दोनों के लिए भी कर रहे हैं तो कितनी फ़ीस होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए कितनी फ़ीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए अलग सी फ़ी है, मेल फीमेल को भी अलग सी फ़ी है। तो आप उसका अध्ययन कीजिएगा, उसमें इंडिया और बाकी के लोगों के लिए भी अलग अलग फ़ीस का प्रावधान है। तो आप वो ब्यौरा देख लीजिएगा फ़ीस का। नीचे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए। तो फॉर्म भरने के पहले आप वो पढ़ लीजिएगा पूरे। एक बार पढ़ने के बाद आप यहाँ पे से स्वीकृति दर्शाइएगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा और फिर क्लिक करके जाइएगा अगले सेक्शन में। तो अगला सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का। और अब रजिस्ट्रेशन करते समय हम कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। लगभग जनरली हम जब इन्फॉर्मेशन भरने के लिए जाओगे तो जहाँ रिक्वायर्ड है आपको सूचनाएं वहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स में तो आपको वो सूचनाएं दे देगा कि उसे क्या डेटा वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो दोस्तों हमें नाम डालना है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पर देखा कि आपका 12th की मार्कशीट या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है 12th के लिए जो पास आउट हो चुके हो मार्क की तरह, या फिर जो अभी अपेयर होंगे तो उन्होंने जो रजिस्टर किया है उनके जैसा ही आप डाल दीजिएगा नेम। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भरने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फादर्स नेम जैसे होगा, सिंगल होगा तो सिंगल ये कट कर दीजिएगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। मदर्स नेम भी उसी प्रकार, सिंगल है तो सिंगल, या फिर एक अगर सरनेम भी आ गया तो उसी प्रकार से आप डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, ये डेटा डमी है, और जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप, आपको कोई एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का आपको नंबर और वो सेलेक्ट करना है। इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एक बार आप उसे चूज़ कीजिएगा तो उसका नंबर आपको वहाँ पे देगा। पैन चूज़ किया तो पैन नंबर डालना है, वोटर आईडी चूज़ किया तो उसका नंबर डालना है। तो उस प्रकार से आप जो भी आइडेंटिटी क्या प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो उसका नंबर हमें यहाँ पर अपलोड देना है वहाँ पर। तो दूसरी बात है फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है। तो प्रेजेंट एड्रेस को आप विभाजित कीजिएगा, आपको यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप लोकेलिटी डाल सकते हो, सिटी, टाउन, विलेज यहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। पिन कोड डाल दीजिएगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर चाहे तो आप दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपको देना है। तो चलिए ईमेल आईडी और मोबाइल देने के बाद में है परमानेंट एड्रेस। अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, ये पूरा चला जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर आपको इससे एंट्री करनी होगी सेम इसी विंडो की तरह हमें वहाँ पर भी डेटा एंट्री करनी है। और फिर आएंगे पासवर्ड की तरफ। एक बार आपने वो भर दिया तो पासवर्ड के बारे में भी आपको बताएगी कि क्या एक्सपेक्ट है। पासवर्ड की पॉलिसी आप देख लीजिएगा, 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों। तो आप 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आप पासवर्ड तैयार कीजिएगा। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड संकेत है पासवर्ड के, वो सारे आपको उन संकेतों का पालन करना है। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक आपको उसको बनाना है। उसमें अपर केस कैरेक्टर अल्फ़ाबेट आने चाहिए, लोअर केस भी कुछ अल्फ़ाबेट आने चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसमें होनी चाहिए, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो है उसका भी इस्तेमाल उससे करके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसे यहाँ पर डालना है, उसके बाद उसे कंफर्म करना है, मतलब यहाँ पर भी डालना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज़ करना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। फिर ये जो सिक्योरिटी नंबर है उसे यहाँ पे डालना है और फिर सबमिट के लिए चले जाना है। जैसे आप सबमिट के लिए जाओगे एक विंडो आएगा और आपको पूछेगा कि क्या आपको एक बार फाइनल सबमिशन के पहले आपको एक मौका देगा वो वेरिफिकेशन का। तो आप इस विंडो को क्लोज़ कीजिएगा। ये पूरा पेज आप देख लीजिएगा कि क्या उसमें जो डेटा आपने भरा है वो पूरी तरह से करेक्ट है,
उसमें फिर आपको यहाँ पे टिक करनी कि नेम करेक्ट है मेरा, फादर्स नेम करेक्ट है, मदर्स नेम करेक्ट है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी करेक्ट है। और आपको डिक्लेरेशन देना, यहाँ पे उसे एग्री करना है, और अगर आप चाहे तो यहाँ से एडिट करके उसे बदल सकते हैं, या फिर आप फाइनल सबमिशन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन करोगे तो एक बार फिर से आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा, आप उसे यस बोल दीजिएगा और फिर जाइएगा आगे। तो आपका एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और वो यहाँ पे दिखाएगा कि एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके बाकी के स्टेप्स आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपने भरा हुआ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा। आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर करके वेरीफाई उसे करना है, और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना। तो चलिए देखेंगे जल्दी से उसे कैसे वेरीफाई करना है। जैसे आप मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, आपको ये कैप्चा यहाँ पे डालना है और फिर सेंड ओटीपी करना है। जैसे सेंड ओटीपी करोगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, आपको उसे यहाँ पर डालना है और वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर कि आपका मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। उसी प्रकार से आपको ईमेल को भी वेरीफाई करना है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ईमेल आईडी ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, सेंड ओटीपी करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी करोगे आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे डालो, वेरीफाई कर दो, तो आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। दोनों भी वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर बताएगा कि आपका मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाइड है। और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और बाकी की जो अलर्ट है वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक ये स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमें मूव करना है हमारे एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन हमें करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आप राइट हैंड साइड पे देखते हो तो वहाँ पर भी आ जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख सकते हैं। और फिर एक स्टेप कंप्लीट हो गई है, हमें दूसरी स्टेप की तरफ जाना है, और वो है एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरना है, और वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नाम आ जाएगा आपका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर आ जाएगा, वो जो पहले डेटा भरा है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अब नेशनलिटी हमें चूज़ करनी है, और उसमें आपको फिर इंडियन, ओसीआई, जो भी आपका स्टेटस है आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। उसे चूज़ करने के बाद आपको आप 12th और जो इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन हो, कहाँ से आप अपेयर हो रहे या फिर पास हो रहे, वो स्टेट आपको चूज़ करना है। वहाँ पे आप चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा कैटेगरी चूज़ कीजिएगा। जो भी स्टेट में अगर अलग कैटेगरीज है, जैसे कि महाराष्ट्र में, तो उनको फिर सेंट्रल का लिस्ट प्रिपेयर करना होगा एनटी जैसे कैटेगरी को। तो फिर वो आप सेंट्रल का जो लिस्ट है वो आप चेस कीजिएगा, और उसके अनुसार आपका कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे फिर अगला सेक्शन है कि आपको डिसेबिलिटी का ये है। आप अगर यस है तो आप यस चूज़ कीजिएगा। फिर आपको एक आपकी डिसेबिलिटी भी चूज़ करनी है, उस टाइप जो टाइप है वो टाइप हमें सेलेक्ट करना है। नो है तो आप उसे नो करके आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे नो करके आगे जा सकते हो। फिर डायबिटिक्स है तो फिर यस या फिर ना बोल दीजिएगा। आपका टाइप जो है आप जहाँ रहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रिपरेशन का आप मोड दीजिएगा, कैसे आपने क्या सेल्फ स्टडी किया है, क्या किया है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। अगला है फिर आपको कि आपका स्कूलिंग का जो एग्जामिनेशन उसका मीडियम चूज़ करना है। तो बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन है, आप उसमें से चूज़ कीजिएगा आपका, और फिर आगे चलिएगा। तो पूरा डेटा भरने के बाद इस प्रकार का विंडो दिखेगा। यहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी डेटा भरने में। अगले स्क्रीन पर चलते हैं। तो फिर अगला होगा कि अप्लाई फॉर, आप किस किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मतलब आप बीटेक ओनली करना चाहते हैं तो फिर ये सेलेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। प्लानिंग के लिए जाना है तो सिर्फ ये कर सकते हो। और अगर आप बीटेक और आर्किटेक्चर दोनों करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। बीटेक और प्लानिंग करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। या फिर जो भी आपका ऑप्शन होगा, जिस एग्ज़ाम के लिए आपको अपेयर होना है, वो उससे आपको यहाँ पे चूज़ करना है। और उसके बाद आता है सेशन। आप कौन कौन से सेशन के लिए इच्छुक है एग्ज़ाम देने के लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सारे के, तो सारे आप चूज़ कीजिएगा। अगर आप फरवरी और अप्रैल का देना चाहते, जो भी आप देना चाहते हो, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अनुसार फीस भी आपका कैलकुलेट होगा। और फिर अगला सेक्शन है कि आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज़ करना है। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड हुई है, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से मीडियम में क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप उसे मांग सकते हैं। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपका सेंटर, आपको सिटी चॉइस देने, 4 चॉइस देने। तो आपका जो स्टेट होगा वो स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, और उसके अनुसार आप अपने
4 आपके सेंटर यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगला सेक्शन है फिर दोस्तों कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल डिटेल्स हमें देनी है। 10th का पहले हमें भरना है, उसके बाद आप 12th और इक्विवेलेंट का भी भर सकते हो। तो जैसे आप 12th का भरने के लिए जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे पास ही ऑप्शन है, और पास ही हुए होंगे आप जब जा रहे ये फॉर्म भरने के लिए। तो फिर अगला सेलेक्ट करना है बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है, आपका प्लेस स्कूल का प्लेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्कूल का टाइप आपको चूज़ करना है, किस प्रकार से आता है उसमें। ये चूज़ करने के बाद फिर अगला सेक्शन है कि स्टेट बोर्ड, उसका स्कूलिंग का बोर्ड कौन सा है, बोर्ड हमें चूज़ करना है। आप कब पास आउट हुए ये आपको चूज़ यहाँ पे करना है। और फिर आपका मार्क का जो था रिजल्ट का मोड क्या है वो भी हमें सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए, सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कर दिए, सीजीपीए अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको मैक्सिमम जो ग्रेड पॉइंट है वो सेलेक्ट करना है, और फिर उसमें से आपको कितने हैं वो करना है। ये वैल्यू वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। सॉरी, अगर परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया है तो फिर आप परसेंटेज के लिए आप मार्क्स डाल दीजिएगा, और फिर टोटल मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स आए वो डाल दीजिएगा, कितने टोटल मार्क्स थे वो डाल दीजिएगा, परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। और फिर आगे आपको रोल नंबर डालना है, स्कूल का नाम डालना है और उसका पिन कोड डालना है। ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद 10वीं का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। फिर 12th के लिए जाना है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप पास हो चुके हैं या फिर अपेयर है। पास हो चुके हैं तो 10वीं जैसी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी, अपेयर है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। अपेयर है तो फिर आप अपेयर चूज़ कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको आपका ये चूज़ करना है, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन चूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको, चलो अगले विंडो पर देखेंगे, आपको एक बार चूज़ कर दिया एग्ज़ाम, फिर आपको प्लेस चूज़ करना है, आपको स्कूल का टाइप चूज़ करना है, उसके बाद उसका स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसका बोर्ड देखना है आपको, और आप कब पास हो गए तो अभी एग्ज़ाम दे रहे तो अपेयर हो तो फिर अभी पास हो गया आने वाले समय में 2021 में, तो वो वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन वो डिसेबल हो जाएंगे वहाँ पर, वो तो आपसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लास्ट में जो है कि आपका स्कूल का नाम और पिन कोड ये आपको वहाँ पर भरनी है, ये इन्फॉर्मेशन भरनी है, उतनी आप भर के उसे सेव कर सकते हैं। एक बार वो हो गया तो फिर अगला सेक्शन है आप ट्विन हो क्या, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन आपको पूछेगा। यस है तो यस बोल दीजिएगा, नो है तो नो बोल दीजिएगा, और अगर आपने यस बोल दिया तो फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से भरनी है। नो है तो फिर आप नो करके आगे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके इनकम का, पेरेंट्स के इनकम का अलग अलग पूछा है, फादर्स का, मदर्स का, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। उनका क्वालिफिकेशन दीजिएगा, ऑक्यूपेशन वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और इनकम की रेंज सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है या फिर जिससे कैप्चा हम बोलते हैं वो डालना है और सबमिट के लिए चले जाना है। जैसे आप सबमिट के लिए जाओगे एक बार फिर फाइनल सबमिशन के लिए आपको पूछेगा, उसे क्लोज कर दीजिएगा, एक पूरा वेरीफाई कीजिएगा, आप फील्ड बाय फील्ड जाइएगा, आप सेक्शन बाय सेक्शन जाइएगा, एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कीजिएगा। यहाँ पर फिर आपको टिक करना है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सब सही है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको उससे जो ये है उसको एग्री करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ से एडिट एप्लीकेशन डेटा कर सकते हो या फिर फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर फाइनल सबमिशन के लिए एक बार और आपसे कन्फर्मेशन लेगी सिस्टम। यस बोलने के बाद फिर आगे जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब हमें जाना है डॉक्यूमेंट या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड की तरफ, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आगे जा सकते हो और उस स्टेज के लिए आप तैयार हो सकते हो। जैसे आप आगे जाओगे तो फिर आपके लिए ऐसा स्क्रीन ओपन होगा और इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि विदाउट मास्क आपको आपकी इमेज अपलोड करनी है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेटा वहाँ पर मिल जाएगा आपको कि आपको रिसेंट फोटोग्राफ कलर और ब्लैक एंड वाइट में भी आप कर सकते हो, लेकिन 80% फेस आपका विदाउट मास्क होना चाहिए। आपको वहाँ पर इस प्रकार से फ़ोटो खींचना है। और अब दोनों भी डॉक्यूमेंट मतलब आपकी जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो आप जेपीजी में कर सकते हो, लेकिन जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको पीडीएफ के स्वरूप में अपलोड करने हैं। और उनकी साइज़ भी आप देख सकते हो, 10 से लेकर 200 केबी के बीच में फ़ोटो, 4 से लेकर 30 केबी के बीच में सिग्नेचर, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे 50 से लेकर 300 केबी के अंदर वो होना, इस बिटवीन में होना चाहिए ताकि वो आसानी से अपलोड हो जाए। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है और उसे अपलोड करना है।
तो चलिए देखेंगे अपलोड करने के लिए आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मोबाइल में अलग होगा, ये मैं पीसी का आपको दिखा रहा है। आप अपना फ़ोटो चूज़ कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो फिर वो आ जाएगा इस प्रकार से। सब जब आप सारे डॉक्यूमेंट इसी प्रकार से अपलोड करोगे तो फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई देगा, सिग्नेचर होगी और आपकी PDF जो होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जा रहे हो तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो चलिए जब हम आगे जाएंगे तो आगे फिर कन्फर्मेशन आपको या अगला जो आप क्लिक कर जाओगे यहाँ पे आप क्लिक करोगे और प्रीव्यू फिर आ जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से आप चेक कीजिएगा कि आपका फ़ोटो करेक्ट है, यहाँ पे आपको टिक करनी है, आपकी सिग्नेचर करेक्ट है, आपको यहाँ पे टिक करनी है, जो अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से दिख रहा है, रीडेबल है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन या फिर कैप्चा डाल दीजिएगा। यहाँ पे फिर से एक बार आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसे एक्सेप्ट करना है और अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करोगे तो फिर आपका इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा और डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। तो ईजिली आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। और फिर लास्ट स्टेज होगी कि आपको एग्जामिनेशन फ़ीस है वो पे करना है। उसके साथ वो यहाँ पे बताएगा कि आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस यू विल नॉट बी एबल टू। अब एक बार आपने फ़ीस पेड कर दी तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो फॉर्म, और फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो भी आप, यानी फ़ीस पेड करने के बाद आपका फॉर्म आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप उसे केयरफुल एक बार फिर से देख लीजिएगा और फिर पे करने के लिए आपको जाना है। तो पे एग्जामिनेशन फ़ी पे आप क्लिक करोगे तो फिर जाएगा आगे उनका पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए टिक करना है और प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। एक बार कंफर्मेशन पूछेगा, यस बोल दीजिएगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के गेटवेज है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं पहला ही आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग हो सकता है, उनके अनुसार पेमेंट गेटवे के अनुसार थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन लगभग सारे लोग आपको जो भी UPI का ऑप्शन दे रहे तो आप UPI से सिंपली आप कर सकते हो पेमेंट, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप किसी भी गेटवे से जा सकते हो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पे मैं SBI से जा रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको चार्जेस भी वहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब अगर मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ तो मुझे इतने चार्जेस मिलेंगे, अदर बैंक से मैं कर रहा हूँ तो इतने चार्जेस लगेंगे, क्रेडिट कार्ड से इतने लगेंगे। तो आप देख लीजिएगा चार्जेस। और मैं UPI से करूँगा तो 0 चार्जेस है। और UPI फ़िलहाल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सभी लोगों को पता है कैसे यूज़ करना है, तो वो फैमिलियर है सभी लोगों से, तो आप उसे ईजिली यहाँ से UPI से कर सकते हो और चाहे तो आप यहाँ से कैंसिल उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जाने के लिए आप ये क्लिक हियर करके जाएंगे आगे, तो फिर इस प्रकार से विंडो आ जाएगा। आपको आपका जो एड्रेस है, प्राइवेट जो वर्चुअल एड्रेस है वो आप ये डालना है। जैसे कि जो होता है ना, अगर आप फ़ोनपे का करोगे तो @YBL होगा, या फिर आपका जो भी होगा, जो भी आपका सोर्स ID होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, ताकि उस ID पर रिक्वेस्ट चली जाए पेमेंट की और आपको फिर आपके ऐप में वो रिक्वेस्ट दिखेगी। और रिक्वेस्ट दिखने के बाद उसे अप्रूव करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो फिर आपका पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से वो कंफर्म करेगा, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, रिमार्क डाल दीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। तो कंफर्म होने के बाद वो आपको दिखाएगा आपका पूरा डिटेल। एक बार अगर सही सभी ठीक है तो फिर जाइएगा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्म हो जाने के बाद फिर आपको इतने समय में आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। आपके जो भी आपने सोर्स ID दिया है उस एप्लीकेशन में आपको रिक्वेस्ट आएगी, आप उसे अप्रूव कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा और फिर यहाँ पर पेमेंट अपडेट होगा। मेरा फेल हो गया है तो मेरा इस फेल दिखाएगा, आपका सक्सेस होने के बाद यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा। यहाँ से आप जा सकते हो आपके पोर्टल पर, तो वहाँ पे पेमेंट का यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा जाके मेरा फेल है। और जब पेमेंट आपका कंफर्म होगा तो रिसीप्ट भी जनरेट होगी। और फिर इस प्रकार से, ये तो उनके जो ब्रोशर है उनसे मैंने ले लिया है, तब मेरा पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर ये कंफर्मेशन पेज भी मेरा नहीं जनरेट होगा, आपका जनरेट होगा। इस प्रकार से एक बार चेक कीजिएगा और फिर आप उसे संभाल कर रख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर कुछ है आपके मन में सवाल इसके रिगार्डिंग तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।